नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। चाल, चेहरा और चरित्र। वैसे तो यह बीजेपी की यूएसपी है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए यह बेहद मायने रखता है। और खासकर सीपीएम इन दिनों इसी संकट से गुजर रही है। जहां तक चाल का सवाल है, उसका हर राजनीतिक चाल 2011 से लगातार फेल हो रहा है। चेहरा का जहां तक सवाल है, लगातार इसे बदलने की कवायद जारी है और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि 2025 अप्रैल के बाद चेहरा कोई सामने आएगा। जहां तक चरित्र का सवाल है, रविवार को दोपहर में फेसबुक लाइव पे एक युवा महिला पत्रकार आकर तन्मय भट्टाचार्य सीपीएम के जो नेता हैं उनके चरित्र पर जो उंगली उठाई, उसके बाद सीपीएम की छवि बेहद दागदार हुई है। चरित्र पे सवालिया निशान खड़ा हुआ है। ये लाइव वीडियो करते वक्त युवा महिला पत्रकार काफी भयभीत, डरी हुई, सहमी सी और परेशान हाल नजर आ रही थी। कुछ एक देर में ही यह काफी तेजी से वायरल होने लगा। देर शाम मोहम्मद सलीम, जो पार्टी के राज्य सचिव हैं, उन्होंने तन्मय भट्टाचार्य को पार्टी से सस्पेंड कर दिया और आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को जांच का लिए इसे सौंप दिया। वो इसे जांच करें कि मामला आखिर है क्या। यानी एक तरफ पार्टी की तरफ से इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में इसकी जांच हो रही है, दूसरी तरफ उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। और यहाँ बताना यह जरूरी है कि मोहम्मद सलीम शनिवार देर रात को ही विदेश से लौटे थे और शायद दिन भर आराम करने के बाद जब वो उठे तो उन्हें खबर मिली और संग संग उन्होंने इस पर एक्शन लिया। हालांकि अगर सीपीएम के रिकॉर्ड को देखा जाए तो इसके अतीत में अगर हम जाएं तो इस तरह के कंप्लेंट पर बहुत समय लगे हैं जांच होते हुए और सस्पेंड करते हुए, और इसके देखेंगे भी तो बहुत ज़्यादा कोई संतोषजनक इतिहास इनका नहीं रहा है। लेकिन पहली बार यह देखने को मिला कि पार्टी जो है इस पर कोई स्टैंड ली है और संग संग कार्रवाई की है। हालांकि उस युवा महिला पत्रकार ने बारानगर थाना में भी कंप्लेंट दर्ज कराई है। बारानगर थाना में तन्मय भट्टाचार्य को बुलाया गया सोमवार दोपहर 1:30 बजे करीब, और 4:30 बजे तक करीब वो 3 घंटे के करीब वहाँ वो थे और उनसे लंबी पूछताछ हुई। और लंबी पूछताछ के बाद वह लौटकर फिर पत्रकार सम्मेलन किए और पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने जो बातें की उस पर भी अब उंगलियां उठ रही है। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तन्मय भट्टाचार्य हैं कौन। तन्मय भट्टाचार्य नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत बड़े नेता हैं, पार्टी के पूर्व विधायक हैं। और जहां तक चुनावी राजनीति का सवाल है तो 2016 में यह दमदम उत्तर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे और उस वक्त उन्होंने ममता बनर्जी की प्रिय मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को हराया था, जिसे बाद में ममता बनर्जी मिदनापुर ले जाकर चंद्रिमा भट्टाचार्य को उपचुनाव से जिता कर लाई थी। यदि हम 2016 का ही विधानसभा उपचुनाव को देखें तो उस वक्त तन्मय भट्टाचार्य को 91,900 से अधिक मत मिले थे और वहीं 6,549 मतों से उन्होंने चंद्रिमा भट्टाचार्य को हराकर सबको चौंका दिया था। लेकिन 5 साल बाद ही जब फिर 2021 विधानसभा का चुनाव हुआ तो चंद्रिमा भट्टाचार्य फिर अपनी पुरानी सीट दमदम उत्तर लौट आई और वहां तन्मय भट्टाचार्य चुनाव लड़े और तन्मय भट्टाचार्य इस बार तीसरे नंबर पर रहे और चंद्रिमा भट्टाचार्य पहले नंबर पे। तन्मय भट्टाचार्य को सिर्फ 45,462 मत मिले, यानी जो पिछली बार जो मत मिले थे उससे आधे से भी कम हो गया उनका। और पिछली बार जहां उनको 46.38% मत मिले तो मत प्रतिशत घट के 21.45 पे आ गया था, यानी उनकी पॉपुलैरिटी जो है आधे से भी ज्यादा नीचे गिर गई थी। वहीं यदि हम 2024 के लोकसभा चुनाव को यदि हम देखें तो बारानगर उपचुनाव भी हुआ था विधानसभा सीट का लोकसभा चुनाव के साथ ही, और इस चुनाव में भी तन्मय भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया गया था और तन्मय भट्टाचार्य यहाँ भी तीसरे नंबर पर रहे थे और इनको प्राप्त मतों की संख्या फिर आधा का भी आधा यानी 26,000 के आसपास इनको मत मिला था और मत प्रतिशत 16.6% के आसपास आ गया था। यानी इनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट यूं ही पहले से गिरती हुई आ रही थी। तो ये हुआ तन्मय भट्टाचार्य का परिचय। और अच्छे वक्ता हैं, टीवी डिबेट में काफ़ी देखे जाते हैं,
लेकिन इस पे जो महिला ने आरोप लगाया है, उस महिला ने कहा है कि वह रविवार की सुबह 10 बजे इनका इंटरव्यू लेने के लिए गई थी। जब वो इंटरव्यू लेने गई और उसके बाद जब बैठने की व्यवस्था हो रही थी कि कहाँ बैठेगी वो और कहाँ बैठेंगे तन्मय भट्टाचार्य, और कैमरामैन कैमरा ठीक कर रहा था, हालांकि कैमरा उस वक्त ऑन नहीं था, तभी तन्मय भट्टाचार्य ने कहा कि मैं कहाँ बैठूं, यहाँ बैठूं, वहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं, और कहते हुए अचानक जाके उस युवा महिला पत्रकार की गोद में बैठ गए, जिससे वो बहुत घबरा गई और उसने उसके विरोध किया। उसके बाद वहां से तन्मय भट्टाचार्य हट गए। सवाल यह है कि तन्मय भट्टाचार्य ने यह हरकत की क्यों की। तन्मय भट्टाचार्य ने इसके बाद बयान दिया कि मेरी तो मजाक करने की आदत है, मैं तो ऐसे ही सबसे मजाक करता रहता हूँ, लेकिन मैं मजाक बहुत खतरनाक और खराब था, इसे कभी भी सभ्य समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता। खैर, बारानगर थाने में इनका मामला चल रहा है और आज फिर बारानगर थाना ने इनको बुलाया है। जब इस सोमवार को थाना से वापस लौटे और पत्रकार सम्मेलन में इन्होंने कहा, इस बारी पूरी बात को कह रहे थे, तो उन्होंने अचानक कहा कि उस युवा महिला पत्रकार के वजन बहुत ज़्यादा होगा तो 40 किलो होगा और मेरा वजन 83 किलो के आसपास है। यदि मैं उसकी गोद में बैठ जाता हूँ तो क्या उसकी क्या स्थिति होगी, इसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कुछ ने कहा कि बॉडी शेमिंग है, तो कहा मैं बॉडी शेमिंग कुछ नहीं जानता, मेरी पत्नी ने ऐसा कहा था तो मैं इसी संदर्भ में इसको ऐसा कहा। सवाल है कि बॉडी शेमिंग क्या है, तन्मय भट्टाचार्य नहीं जानते। बॉडी शेमिंग वह है कि किसी के शरीर वेशभूषा के बारे में नकारात्मक टिप्पणी करना, और इससे कितना नुकसान हो सकता है उस व्यक्ति का, उसे शायद इनको अंदाजा नहीं है। वह व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन तन्मय भट्टाचार्य के आचरण पर कहीं से कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है और वह साफ कर रहे हैं कि पार्टी ने मुझे सस्पेंड किया है, मुझे बोलने से मना नहीं किया है। फिलहाल आज उनको फिर थाने में बुलाया गया है। और दूसरी तरफ कुणाल घोष, जो टीएमसी के तृणमूल के प्रवक्ता हैं, वह लगातार हमलावर हैं और वह बार बार कह रहे हैं कि पार्टी इस पे कार्रवाई तो बाद में करेगी, थाना को कार्रवाई करना चाहिए और इन्हें तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बारानगर थाना इनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। हो सकता है कि गिरफ्तार करे भी या न भी करे, लेकिन जो कुछ भी है इससे सीपीएम के चरित्र पे बहुत दागदार हुआ है और सीपीएम की छवि को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।